जय हिंद दोस्तों। क्या आप कभी राजधानी में सफ़र किए हैं? दोस्तों, अगर आप राजधानी में सफ़र किए होंगे तो आपके कोच या फिर पूरे ट्रेन में बहुत सारे लोग आप ही के जैसे सफ़र कर रहे होंगे। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी भी ऐसा सुना है कि किसी एक के लिए राजधानी एक्सप्रेस 535 किलोमीटर का सफ़र तय किया हो आज तक? नहीं दोस्तों, ये पूरे इतिहास में कभी भी ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन दोस्तों, एक युवती के सिर्फ जीत के चलते राजधानी एक्सप्रेस 535 किलोमीटर चली। जी हाँ दोस्तों, ये युवती का नाम है अनन्या और ये झारखंड की है, जो रांची से बिलोंग करती है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी कोरोना का समय है और पूरे देश में मातम का माहौल है और इस माहौल में ट्रेन को रद्द किया जा रहा है। ट्रेनें नहीं चल रही है, कभी काल एक आध दो ट्रेन चलती है, नहीं तो सारी ट्रेन दोस्तों अभी कैंसिल हो रही है। दोस्तों, इस दौरान राजधानी एक्सप्रेस को डाल्टनगंज से सीधे रांची आना था। डाल्टनगंज से ट्रेन के जरिए रांची की दूरी जो है वो 308 किलोमीटर है। लेकिन दोस्तों, युवती ने राजधानी से ही रांची जाने की जिद की, तो आखिरकार एक युवती की जीत के आगे रेलवे बोर्ड को झुकना पड़ा। ट्रेन को पहले गया ले जाकर गोमो व बोकारो होकर रांची लाना पड़ा। डाल्टनगंज से गया 217 किलोमीटर है और फिर गया से बोकारो 202 किलोमीटर है और दोस्तों फिर बोकारो से रांची 116 किलोमीटर है, यानी कि कुल 535 किलोमीटर का सफर उस युवती को लेकर किया। ट्रेन रात 1:45 में रांची स्टेशन पहुंची। दोस्तों, बात यह है कि डाल्टनगंज से रांची की दूरी 308 किलोमीटर है, फिर भी राजधानी एक्सप्रेस को 535 किलोमीटर का सफर क्यों तय करना पड़ा? क्यों राजधानी सफर को गया होकर बोकारो होकर फिर रांची जाना पड़ा? क्यों डाल्टनगंज से डायरेक्ट रांची क्यों नहीं गया? दोस्तों, बताएंगे आपको इस वीडियो के आगे में, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। बहुत जरूरी बात है दोस्तों कि सिर्फ एक युवती के लिए पूरे राजधानी एक्सप्रेस को चलना पड़ा, वो भी 535 किलोमीटर। दोस्तों, उससे पहले हम आपको बता दें कि अनन्या की सुरक्षा के लिए आरपीएफ की कई महिला सिपाही तैनात की गई थी राजधानी एक्सप्रेस में। और रेलवे के एक वरीय अधिकारी के अनुसार, मतलब कि 25 साल, जी हाँ दोस्तों, 25 साल से ज़्यादा कार्यरत है, मतलब कि 25 साल से वो रेलवे में अपना काम कर रहा है। लेकिन आज तक कोई भी ऐसा केस नहीं आया है जहां पे एक युवती के लिए 535 किलोमीटर तक राजधानी एक्सप्रेस सफ़र की हो। और दोस्तों, हमको भी लगता कि ऐसा पहले भी कभी हुआ होगा। दोस्तों, युवती ने बस से सफ़र करने से इनकार कर दिया। उसने अधिकारियों से साफ कहा कि वो बस से सफ़र नहीं करेगी। युवती ने कहा कि वो ट्रेन से ही रांची जाएगी, क्योंकि उसने दिल्ली से रांची तक का ट्रेन टिकट लिया है। और दोस्तों, युवती का कहना था कि अगर उसे बस से सफ़र करना होता तो वो दिल्ली से ही बस पर सफ़र करती। युवती जिद पर अड़ी थी कि उसने राजधानी एक्सप्रेस का टिकट लिया है तो वो इसी से रांची जाएगी। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि अनन्या बस में क्यों नहीं सफ़र करना चाहती थी? युवती ने अनन्या ने रेलवे के अधिकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों से कहा कि उसे बस का सफ़र अच्छा नहीं लगता। उसका ये भी कहना था कि जिन बसों का इंतजाम किया गया है वो ठीक नहीं है। पहले रेलवे बोर्ड ने टोरी में टाना भगत के रेल ट्रैक जाम किए जाने के बाद राजधानी को डाल्टनगंज में ही खड़ा करने का फैसला किया था। मगर दोस्तों, जब इस पर सवार एक युवती ने ट्रेन से ही रांची भेजने की जिद की तो रेलवे बोर्ड को झुकना पड़ा और फिर राजधानी एक्सप्रेस को शाम तकरीबन 4 बजे डाल्टनगंज से वापस गया ले जाकर गोमो और बोकारो होते हुए रांची ले जाना पड़ा। दोस्तों, जानते हैं कि पूरा मामला क्या था। तो दिल्ली से रांची आ रही राजधानी एक्सप्रेस में कुल 930 यात्री सवार थे। जब टोरी में टाना भगत के रेलवे ट्रैक पर चल रहे आंदोलन की वजह से राजधानी एक्सप्रेस को डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन पर रोका गया, तो पहले तो रेलवे के अधिकारियों ने सोचा कि टाना भगत का आंदोलन खत्म हो जाएगा तो राजधानी रांची पहुंचा दी जाएगी। मगर दोस्तों, जब आंदोलन खत्म नहीं हो पाया तो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन को इसकी जानकारी दी गई। तब रेलवे बोर्ड ने राजधानी से मुसाफिरों जो उसमें ट्रैवल कर रहे थे को उतार कर क्या किया दोस्तों, बसों के जरिए रांची भेजने का आदेश दिया। रेलवे बोर्ड ने निर्देश दिया कि राजधानी एक्सप्रेस को डाल्टनगंज में ही खड़ा रखा जाए और जब आंदोलन खत्म हो जाएगा तो फिर नियमित रूट उस रास्ते से रांची भेज दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, इसके बाद क्या हुआ कि 929 मुसाफिरों को रांची बस से ले जाया गया,
मगर राजधानी में एक युवती बस से जाने के लिए तैयार नहीं हुई। जी हाँ दोस्तों, 930 में से 929 लोग रांची जाने के लिए तैयार हो गया बस के जरिए, लेकिन एक युवती थी जिसका नाम अनन्या है, वो जाने के लिए तैयार नहीं हुई। अब दोस्तों बात है कि 930 में 929 लोग रेलवे के अधिकारियों का बात मान लिया, लेकिन ये युवती क्यों नहीं मानी। इसके बाद क्या हुआ दोस्तों कि रेलवे के अधिकारियों ने युवती से कहा कि उसके पास अब रांची जाने का कोई चारा नहीं है, क्योंकि अधिकारियों को रेलवे बोर्ड से जो आदेश मिला था उसके अनुसार राजधानी एक्सप्रेस को डाल्टनगंज में ही खड़ा रखना था और इसे टाना भगत के आंदोलन के बाद ही रांची लाया जाना था। अधिकारियों ने युवती से कहा कि अगर वो चाहे तो उसे कार के जरिए रांची भेज दिया जाएगा, मगर दोस्तों अनन्या इस पर जिद पर आ पड़ी थी कि वो राजधानी से ही रांची जाएगी और बस या फिर कार से नहीं जाएगी। इसके बाद क्या हुआ दोस्तों कि रेलवे के अधिकारियों ने आनन फानन रेलवे बोर्ड के चेयरमैन को ये बात बताई। फिर युवती की जिद की बात सुनकर रेलवे बोर्ड के चेयरमैन भी सख्ते में आ गए और थोड़ी देर बाद निर्देश देने की बात कही। बाद में दोस्तों रेलवे बोर्ड ने डीआरएम को निर्देश दिया कि युवती को राजधानी में बैठाकर ट्रेन को गया से जाकर वहां से गोमो, फिर गोमो से बोकारो और बोकारो के रास्ते रांची ले जाया गया है। इसके बाद दोस्तों राजधानी एक्सप्रेस जो है देर शाम डाल्टनगंज से रांची के लिए रवाना हुई और सारे मुसाफिर को बस के जरिए डाल्टनगंज से रांची ले जाया गया, मगर इस युवती के ऐसा करने के बाद उसे राजधानी एक्सप्रेस से रांची रात को करीबन 1:42 में पहुंचाया गया। फिर दोस्तों जब रांची में अनन्या जब पहुंची रात को, तो वहां पे कुछ मीडिया ने जब उनसे पूछा तो बोला कि डाल्टनगंज में पहले तो ट्रेन घंटों तक खड़ी रही, फिर रेलवे ने कुछ खटारा टाइप की बस दिखाकर इससे जाने को कहा। सभी यात्री उतरने लगे, कोच अटेंडेंट भी उतरने लगे। मैंने कहा कि यात्री को रांची तक पहुंचाना आप लोगों की जिम्मेदारी है, अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते हैं। इसके बावजूद वे सुनने को तैयार नहीं थी। फिर दोस्तों उन्होंने ये भी कहा कि मैं अंदर बैठी रही, फिर कभी रेलवे के लोग तो कभी कुछ यात्री अंदर आकर मुझे उतारने की कोशिश करने लगे। कहा गया कि जिद छोड़िए, सिर्फ आपके लिए ट्रेन नहीं चलेगी, लेकिन मैंने हार नहीं मानी और साफ कह दिया कि रेलवे मुझे अपने घर तक पहुंचाए। इसके बाद शाम में ट्रेन खुली। अनन्या का कहना यह भी था कि दोस्तों पूरा मामला मिसमैनेजमेंट का है। रात में अनाउंस किया गया कि ट्रेन डाल्टनगंज होकर नहीं जाएगी। ट्रेन की रफ्तार, सफाई, बंदोबस्त और खान पान पर भी सवाल उठाए गए। सब मिला के अनन्या ने ये कहा दोस्तों कि राजधानी एक्सप्रेस का जो मैनेजमेंट था वो बहुत ही गंदा था। और दोस्तों इसी प्रकार से मात्र एक लड़की के लिए 535 किलोमीटर का सफ़र तय किया एक राजधानी एक्सप्रेस ने, जो आज तक के इतिहास में पहले कभी भी नहीं हुआ था। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, ताकि सबको पता चल सके इस घटना के बारे में। और दोस्तों अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिए, ताकि नए वीडियो की अपडेट आपको हमेशा मिलती रहे। धन्यवाद।